हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप आपकी जेई मेन की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी. सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. Question is, a pendulum is suspended from the ceiling and attached to a spring below the pendulum bob is of mass m. The length of the pendulum is L and the force constant is K. The unstressed length of the spring is L by 2 and the distance between the floor and the ceiling is 1.5 L. The pendulum is pulled aside so that it makes an angle theta with the vertical and is then released from rest. Obtain an expression for the speed of pendulum bob as the bob passes through a point directly below the pendulum support. So I am making the figure. और फिगर से पहले यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा कि यहाँ पर क्या था. बॉब जो है यहाँ डायरेक्टली अटैच्ड है फ्रॉम द सीलिंग और यहाँ पर बॉब के साथ ये वाली स्प्रिंग अटैच्ड है. ठीक है, यहाँ सीलिंग से ये फ्लोर तक डिस्टेंस जो दी है दैट इज 1.5 L. अभी क्या है, जब आप वर्टिकली बॉब था आपने उसको पुल असाइड किया, मीन्स उसको यहाँ से इस डिस्टेंस तक डिस्प्लेस किया तो वर्टिकल से उसने एक स्मॉल एंगल थीटा बनाया. जब आपने यहाँ पर इस पोजीशन पर इसको पुल किया तो स्प्रिंग में भी कुछ इलोंगेशन आई होगी. ठीक है, दैट इज समथिंग एक्स. अब आपने इस पोजीशन पर इसको रिलीज किया तो क्या है, बॉब फिर से इस डायरेक्शन में ऐसे करते हुए रिलीज किया तो कहीं यहाँ पर इस पोजीशन पर जाकर वो हिट करेगा. ठीक है, तो यहां से यहां तक जब जाएगा तो सिस्टम में क्या क्या होगा. यहां पर जब पुल असाइड करके आपने इस पोजीशन पर लिया, पोजीशन 1 सपोज, तो यहां पर इसकी सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी. ठीक है, किसमें, बॉब में. ठीक है, एट सम हाइट h, जो यहां से इस पोजीशन से इस पोजीशन तक कुछ हाइट उसने गेन की होगी. ठीक है, और जब स्प्रिंग में इलोंगेशन आई तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी. तो इस सिस्टम में इस समय क्या होगा, दोनों में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी एंड दैट एनर्जी जब रिलीज करोगे दैट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी. तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही लगेगा. सो अब इसको थोड़ा सा फिगर को ड्रा करता हूं. यहां से इसने बॉब ने थीटा एंगल बनाया था. बॉब यहां आ गया पुल करके मास एम का, और यहां पर क्या होगा, ये स्प्रिंग जो थी जो फ्लोर से अटैच्ड थी यहां पर, इसमें एक्स इलोंगेशन आ गई है. ठीक है, तो यहां से ओरिजिनल लेंथ, सपोज स्प्रिंग पहले यहां से लेके ओरिजिनल लेंथ सपोज मैं मानता हूं कि दैट डिस्टेंस इज L by 2 जो गिवन है, और यहां से यहां तक दैट इज x इलोंगेशन. ठीक है, इन द स्प्रिंग. जब आपने इस बॉब को इस पोजीशन से वर्टिकल पोजीशन से पुल असाइड किया तो यहां से अगर मैं अब रिलीज करता हूं तो सपोज दिस इज द पोजीशन 1, तो यहां से ये एक ऐसा मोशन बनाते हुए इस पॉइंट 2 पर हिट करेगा. ठीक है, तो यहां से इसने कुछ गेन की होगी हाइट, दिस हाइट. ठीक है, तो हमें वो निकालनी है. तो अगर हम देखें यहां पर एक ट्रायंगल
जो है राइट एंगल यहां पर है और एक लोअर साइड में राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो यहां पर हम लगा देते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हाफ kx स्क्वायर प्लस mgl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक, ये टर्म कैसे है, mgl माइनस 1 कॉस थीटा। यहां से इस पॉइंट पर अगर हम लें, एक ट्राइंगल बनना है दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल, तो अगर इसमें मैं कॉस थीटा लेता हूं तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, दिस बेस अपॉन दिस हाइपोटेनस एंड हाइपोटेनस इज ऑफ लेंथ l, तो दिस बेस अपॉन l, तो हेंस this much distance is base equals to L cos theta। तो ये डिस्टेंस L cos theta आ गई। ठीक है, और पहले कहां तक बॉब, यहां पर L डिस्टेंस पर था, तो कितनी हाइट गेन की उसने, दिस इज द हाइट गेन, ये हाइट आई उसके लिए, कितनी हाइट पर वो आ चुका है अब, क्योंकि पहले पेंडुलम यहां से इस पोजीशन 2 तक L डिस्टेंस थी, अब पुल असाइड करने पर दिस डिस्टेंस इज L cos थीटा। ठीक, तो यहां से जो ये हाइट निकालेंगे हम कि ये हाइट कितनी आई, तो क्या होगा, यहां पर अगर ऐसे मेजर करूं कि यहां तक कितनी थी mgl। ठीक है, और अब कितनी हो गई, हाइट कितनी है, that is total L माइनस L cos थीटा। ठीक है, तो अगर L को बाहर लूंगा तो mgl 1 माइनस cos थीटा। अब यहां पर मेरा एक पॉइंट रह गया है, इस वेलोसिटी v को निकालने के लिए जो यहां से बॉब यहां पर हिट करेगा, दैट x वैल्यू इलोंगेशन, तो यहां से मुझे इलोंगेशन निकालना है, इलोंगेशन इन ए स्प्रिंग। अगर मेरा इलोंगेशन इन स्प्रिंग निकल जाता है तो आई विल पुट इन दिस इक्वेशन और मैं अपनी वेलोसिटी निकाल सकता हूं। तो x कैसे निकालेंगे हम, इस ट्रायंगल को देखें ऊपर वाले, मैं दूसरे पेज पर ले रहा हूं, तो यहां पर आपने ये निकाला था, यहां पर आपका बॉब था, तो ये एंगल थीटा था, यहां से यहां तक आपने L cos थीटा निकाला। ठीक है, दिस डिस्टेंस इज L। ठीक, तो ये डिस्टेंस क्या होगी मेरे लिए, ये डिस्टेंस क्या होगी, तो यहां से लगा सकते हैं साइन थीटा। यहां से अगर ये ए बी सी एक ट्रायंगल लूं तो यहां पर क्या होगा, साइन थीटा इक्वल्स टू बी सी अपॉन एल, तो बी सी इक्वल्स टू एल साइन थीटा। तो दिस डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ थीटा इज एल साइन थीटा। अब यहां से यहां तक आपने एक लोअर ट्रायंगल था। ठीक है, यहां से यहां तक आपका ये लोअर ट्रायंगल था, तो यहां से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक स्प्रिंग और जो इलोंगेशन है दैट डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इज x प्लस L/2, क्योंकि यहां पर इलोंगेशन भी, तो यहां से ये x प्लस L/2 अप टू दिस पॉइंट। ठीक, ये L साइन थीटा है, तो ये एक लोअर ट्रायंगल भी राइट एंगल ट्रायंगल है। यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं कि इस ट्रायंगल में BC, और ये मैं आप P दे देता हूं, तो इन ट्रायंगल
PBC अप्लाई करें अगर पाइथागोरियन थ्योरम, ठीक, और यहां से यहां तक दिस टोटल डिस्टेंस इज गिवन फ्रॉम द फ्लोर टू सीलिंग इज 1.5L। तो यहां से यहां तक CP, तो CP डिस्टेंस फाइंड आउट करनी भी जरूरी है। तो CP क्या होगा, दैट 1.5L माइनस L cos थीटा, और इसको करें तो दैट इज 3/2L माइनस L cos थीटा, और 3L बाहर ले लें तो 3/2 माइनस cos थीटा। तो CP निकल आई, x प्लस L/2 है, L sin थीटा है। तो नाउ आई कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो यहां से x प्लस L/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू L स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस दिस 3/2 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहां से क्या आएगा, दैट इज L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9/4 माइनस 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 3 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा विल बी 1 प्लस 9/4 इक्वल्स टू L स्क्वायर 13/4 माइनस 3 cos थीटा, एंड दैट इज इक्वल्स टू x प्लस L/2 का होल स्क्वायर। तो मुझे यहां से अब क्या करना चाहिए, अंडर रूट ले लेना चाहिए। तो हेंस दिस x प्लस L/2 equals to L, and that is under root of 13/4 minus 3 cos theta। अब x की वैल्यू चाहिए मुझे, तो क्या होगा, that is L कॉमन ले लेता हूं और that is रूट 13/4 माइनस 3 cos theta माइनस 1/2। सो जो इलोंगेशन आया था इन द स्प्रिंग आफ्टर पुल असाइड, एक तरफ उसको खींचा था, तो दैट इलोंगेशन इज x। दिस इज इलोंगेशन इन स्प्रिंग। तो स्प्रिंग में इलोंगेशन अगर आपने निकाल लिए तो इस x को फर्स्ट इक्वेशन में रख दें, तो हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ k L square, and that is under root of 13/4 minus 3 cos theta minus 1/2 का होल स्क्वायर प्लस mg L 1 माइनस cos थीटा। इस पूरी इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो हेंस द वेलोसिटी इज L under root of 2g by L 1 minus cos theta plus k by m under root 13/4 minus 3 cos theta minus 1/2 का whole square। So this is the final velocity of the bob जब उसको वहां से रिलीज करेंगे at that point। So this is the final answer। Hope all of you understand। Might be it will helpful for your JEE means, or otherwise the concept will build up for your conservation of energy। Thank you very much।